जर्मनी के बावेरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। दोनों की ये केमिस्ट्री तब देखी गई जब मोदी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे। तभी पीछे से बाइडेन आ गए। इसके बाद बाइडेन ने मोदी के साथ हाथ मिलाया और गर्मजोशी से बात की। महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट आज कोई नया मोड़ ले सकता है। बाकी विधायक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। इसको लेकर आज दिल्ली में बड़ी मीटिंग हो सकती है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे शामिल हो सकते हैं। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो चुके हैं, वहीं एकनाथ शिंदे बाकी विधायकों के साथ मीटिंग के बाद दिल्ली जा सकते हैं। भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। देशव्यापी विरोध के बावजूद युवाओं में नई स्कीम के तहत भर्ती का जोश दिख रहा है। बीते 4 दिनों में ही अग्निपथ योजना के तहत 94,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इंडियन सिनेमा में अब तक कई स्पोर्ट्स पर्सन, लेजेंड्स और राजनेताओं पर बायोपिक बन चुकी है। अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी पर बायोपिक बनने जा रही है। देश में उत्सवों और त्योहारों का मौसम दूर नहीं। ऐसे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों में से एक रिलायंस समूह में अगली पीढ़ी को कमान देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम यूनिट रिलायंस जियो के बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। अब उनकी जगह आकाश अंबानी को रिलायंस जियो के बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने को लेकर सरकार के इंटेंट में कोई कमी नहीं आई है। कोरोना महामारी के बीच भी सरकार ने विनिवेश के लक्ष्य को पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि एयर इंडिया का विनिवेश किया। दुनिया भर में बढ़ रही महंगाई ग्लोबल के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी सरदर्द बन गई है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच तेजी से चावल के दाम बढ़ रहे हैं। घरेलू और वैश्विक बाजारों में पिछले 5 दिनों में चावल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से बरकरार तेजी पर मंगलवार को शुरुआती कारोबार में ब्रेक लग गया। आईटी, बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों की गिरावट ने बाजार की चाल धीमी कर दी। ग्लोबल मार्केट में आई गिरावट ने भी घरेलू बाजार पर प्रेशर डाला। इस कारण शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स करीब 200 अंक के नुकसान में चला गया। टेस्ला और स्पेसएक्स की कंपनियों के सीईओ एलन मस्क 28 जून को 51 साल के हो गए। 55 में वीडियो गेम इजाद करके आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने तक का उनका सफर बेहद ही दिलचस्प रहा है। एक समय मस्क को इंटरनेट कंपनी ने नौकरी देने से मना कर दिया था और आज वे दुनिया के सैटेलाइट इंटरनेट तक मुहैया करा रहे हैं। भारत के दिग्गज उद्योगपतियों में गिने जाने वाले पलोनजी मिस्त्री नहीं रहे। पलोनजी मिस्त्री का 93 साल की उम्र में मुंबई में सोमवार की रात निधन हो गया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक शापूरजी पलोनजी ग्रुप के चेयरमैन रहे पलोनजी को भारत का सबसे गुमनाम अरबपति कहा जाता था। दरअसल वह सार्वजनिक मंचों से दूरी बनाकर रखते थे। उद्योग जगत में पलोनजी का बड़ा सम्मान था। उमंग यानी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ने 100 से अधिक सरकारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे लिया जा सकता है। इस ऐप के जरिए टैक्स जमा करने से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक के लिए अप्लाई काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। इस ऐप के जरिए ईपीएफओ सर्विस को भी एक्सेस किया जा सकता है। गिज़मो ने स्लेट स्मार्ट वॉच को भारत में लॉन्च कर दिया है। ये मेड इन इंडिया स्मार्ट वॉच से खासतौर पर महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस डिवाइस को स्नैपडील के साथ पार्टनरशिप करके टियर 2 और टियर 3 शहरों में बेचा जाएगा। लंबे समय से लोगों को रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि अब रसोई गैस सिलेंडर पर किसे सब्सिडी का लाभ मिलेगा और किसे नहीं। सरकार ने बताया है कि रसोई गैस पर सब्सिडी का लाभ सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार की ओर से 30% का टैक्स लगाए जाने के बाद अब 1 जुलाई से क्रिप्टो निवेशकों को एक और झटका लगने वाला है। दरअसल जुलाई से निवेशकों को सभी तरह के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% की दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा। मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर बॉलीवुड के मोस्ट रोमांटिक कपल हैं। दोनों पेरिस में एक दूसरे संग रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अपने हर पल को यादगार बना रहे हैं। पेरिस में मलाइका और अर्जुन का रोमांटिक वैकेशन फैंस के कपल गोल्स दे रहा है। फिल्म रहना है तेरे दिल में आपने देखा होगा कैसे आर माधवन अपने प्यार को पाने के लिए पापड़ बेलते हैं। दिया मिर्जा की बस एक हाँ सुनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। रियल लाइफ में आर माधवन को पत्नी सरिता बिरजे की हाँ के लिए इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ी थी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि माधवन की लव स्टोरी कम ड्रीम है। आखिर कौन उर्फी जावेद को नहीं जानता। आप इनसे प्यार करें या नफरत, लेकिन इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। बिग बॉस ओटीटी कभी भी अपने फैशन चॉइस से सुर्खियों में आना नहीं भूलती और देखिए इसी अजीबोगरीब स्टाइलिंग से यह
ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर हो गई हैं। उर्फी जावेद का नाम मोस्ट सर्च्ड एशियन ऑफ गूगल 2022 की लिस्ट में आया। साउथ फिल्मों के लिए फैंस की दीवानगी और एक्टर्स के लिए क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिनेमा लवर्स का दिन बना सकती है। जी हां, पैन इंडिया स्टार प्रभास, दुलकर सलमान, प्रशांत नील और नानी को हाल ही में एक लैविश प्राइवेट पार्टी में एक साथ नजर आए। लेकिन सोने पर सुहागा तब हुआ जब साउथ स्टार्स एक साथ बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी एक ही फ्रेम में दिखे। अब सोच लीजिए, इतने सारे दिग्गज स्टार्स को एक साथ एक ही फ्रेम में देखना फैंस के लिए ये कितनी बड़ी ट्रीट होगी। बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने हाल ही में असम के सीएम रिलीफ फंड के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। इस समय असम राज्य इस साल आई विनाशकारी बाढ़ के कारण सबसे बड़े संकटों में से एक से गुजर रहा है। 21 लाख से अधिक लोग इस बाढ़ की वजह से परेशानी में आ गए हैं। ऐसे में वहां के लोगों के लिए मदद के लिए कई भारतीय लोग आगे आ रहे हैं।